हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। इस हफ्ते निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, लेकिन वीकली बेसिस पे निफ्टी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट और नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। आपको क्या लगता है कि निफ्टी ने जो ये रिकवरी दिखाई है, क्या निफ्टी उस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा? और जो निफ्टी का आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है, क्या निफ्टी उस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा? आपको जो भी लेवल्स ऑफ व्यूज हो, प्लीज़ कमेंट से बताइए। ये हफ्ता निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में निफ्टी की इस हफ्ते के मूवमेंट के बारे में डिस्कशन भी किया था। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी में इस हफ्ते एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है और हो सकता है निफ्टी 26,000 के लेवल्स को भी ब्रेक करे। और निफ्टी ने 26,000 के लेवल्स को ब्रेक भी किया। वो अलग बात है कि निफ्टी डेली बेसिस पे वापस सस्टेन नहीं कर पाया। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, ये निफ्टी का डेली चार्ट है और जैसा हमने क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी अगर मंडे को पॉजिटिव क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को, जिस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग है, उस दिन अगर निफ्टी मंडे की क्लोजिंग के ऊपर सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। और हुआ भी वैसा ही। ट्यूसडे को निफ्टी ने मंडे की क्लोजिंग के ऊपर सस्टेन किया। थर्सडे को निफ्टी ने 26,000 के ऊपर एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया, शार्प फॉल दिखाया। और फ्राइडे को निफ्टी ने उस फॉल को कंटिन्यू किया है। निफ्टी ने इतनी अच्छी रिकवरी दिखाई थी, अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आना जरूरी भी थी और वही हुआ। निफ्टी ने थर्सडे फ्राइडे को एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई है। बट अगर निफ्टी अब इसके नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। इस हफ्ते दिवाली की छुट्टियों की वजह से मार्केट सिर्फ 3 दिन के लिए खुला था और वहाँ पर हमने ज़्यादा कुछ ट्रेड लिया भी नहीं। हमने इक्का दुक्का ट्रेड लिए थे और वहाँ पर हमारे को छोटा मोटा प्रॉफिट भी हुआ था। ये हफ्ता निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और जैसा मैंने शुरू में मेंशन किया, निफ्टी ने वीकली बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाया है। अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखें एक बार, ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और जैसा मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था कि निफ्टी वीकली बेसिस पे एक कप एंड हैंडल सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है। ये हो गया कप और ये हो गया उसका हैंडल। और अगर निफ्टी इस कप एंड हैंडल कैंडलस्टिक पैटर्न के हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। निफ्टी ने इसको ब्रेक किया था पिछले हफ्ते और इस हफ्ते निफ्टी ने उसके ऊपर सस्टेन किया है, जो निफ्टी के लिए पॉजिटिव है। लेकिन वीकली बेसिस पे निफ्टी ने एक इंपॉर्टेंट और नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाया है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर शूटिंग स्टार सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न की। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है? कहीं भी आप मान लीजिए किसी स्टॉक या इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हो, उसने यहाँ पर कहीं ओपन किया और बायर्स आए और पूरी पूरी ताकत से उसको ऊपर लेके गए, लेकिन फिर सेलर्स आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है सेलिंग करने की और वापस वो उसको बहुत तेज़ी से नीचे लेके आए और जहाँ पर ओपन किया था ऑलमोस्ट उसी लेवल के पास कहीं जाकर क्लोजिंग दी है। इस केस में विक, नीचे वाला विक थोड़ा सा छोटा होता है या फिर नहीं होता है, लेकिन जो ऊपर का विक होता है वो काफ़ी लंबा होता है। मतलब बायर्स ने पूरी ताकत लगाई और उसको ऊपर लेके गए, वहाँ पर सेलर्स आए और उन्होंने देखा कि यहाँ पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है और वापस उसको नीचे लेके आए। अब सेलर्स नीचे लेके आए हैं तो उसका कंफर्मेशन कब होगा कि यहाँ सेलर्स यहाँ पर अपनी पोजीशन को सस्टेन कर रहे हैं और कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं? जब इसके नीचे क्लोजिंग होगी या फिर उसके नीचे जो भी स्टॉक या इंडेक्स है उसको आप ट्रैक कर रहे हो, वो उसके नीचे सस्टेन करेगा। मतलब अगर अगले हफ्ते निफ्टी इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो वो इस शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन होगा कि हाँ, अब सेलर्स आ रहे हैं और यहाँ पर अपनी पोजीशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक शार्प फॉल आए। तो इसीलिए मैंने कहा था कि यह हफ्ता निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर निफ्टी इस हफ्ते जो हमारा इस वीक का लो है उसके नीचे सस्टेन करता है, मतलब 25,718 या फिर 25,700 के नीचे सस्टेन करता है, तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव भी हो सकता है। और शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का रिलेवेंस तब ज़्यादा होता है जब वो ऊपर की तरफ बने। मतलब यहाँ पर ये रिकवरी आ रही थी, पिछले 4 हफ्ते से लगातार निफ्टी रिकवरी दिखा रहा था और अब जो ये पैटर्न बना है वो उस रिकवरी के टॉप पे जाकर बना है। यहाँ पर कहीं जाकर शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। मतलब बायर्स अपनी पोजीशन को कंट्रोल कर रहे थे और लगातार बाइंग चल रही थी। अब यहाँ पर अचानक से सेलर्स आए और बायर्स कमज़ोर पड़े और वहाँ पर सेलर्स उस मार्केट को नीचे लेके आए हैं। तो शूटिंग स्टार एक इंपॉर्टेंट और नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न मान सकते हैं। तो ये हफ्ता निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखते हैं कि निफ्टी के इस हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। इस हफ्ते निफ्टी ने एक शार्प रिकवरी दिखाई थी, लेकिन फिर फाइनली क्लोजिंग बेसिस पे एक फॉल दिखाया है और जहां निफ्टी ने पिछले हफ्ते क्लोज किया था उसी लेवल के पास कहीं जाकर क्लोजिंग दी है। प्लस जो निफ्टी का आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है 26,277, वो निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है और 25,444 निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते 26,277 और 25,444 इसी लेवल के बीच में ट्रेड करे। अगर निफ्टी मंडे को नेगेटिव क्लोजिंग देता है, बिकॉज निफ्टी ने इस हफ्ते शूटिंग स्टार सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है और ट्यूसडे को मंडे के लो के नीचे सस्टेन कर जाता है, तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है। उस केस में हो सकता है निफ्टी हमारे सपोर्ट को ब्रेक करे और उसके नीचे सस्टेन करे। और अगर निफ्टी ने वेंसडे को हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन किया तो निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है 25,000 तक।
25,000 निफ्टी का अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है और अगर निफ्टी ने 25,000 को ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन किया तब निफ्टी में एक और शार्प फॉल आ सकता है 24,444 तक, जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है वीकली चार्ट पे। बट जिस हिसाब से ग्लोबल सिनारियोज चल रहे हैं उस हिसाब से लगता है कि अब मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिव मोमेंटम आने के चांसेस कम हैं और हो सकता है अब मार्केट में रिकवरी आना स्टार्ट हो, बिकॉज ग्लोबली धीरे धीरे जो भी टेंशन चल रही थी, रशिया का वॉर हो गया या फिर जो भी इसराइल का वॉर चल रहा था, वो ट्रेड टेंशन जो चल रही थी, अब धीरे धीरे वो सब रेजोल्यूशन की तरफ आ रही हैं और ग्लोबली ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं दिख रही है जो मार्केट को नीचे लेके जाए। हाँ, हो सकता है कोई टैरिफ साहब हमारा टैरिफ लगा दें या फिर कुछ कर दें या फिर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट आ जाए, लेकिन ऐसी कोई ग्लोबली नेगेटिव न्यूज़ नहीं लग रही है जो मार्केट को नीचे लेके जाए। अब जो मार्केट में रिकवरी आएगी और अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन किया तब निफ्टी में 27,000 के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे और हो सकता है फिर निफ्टी नवंबर में ही 27,000 के लेवल्स भी अचीव करे। और अगर निफ्टी ने मंडे को रिकवरी दिखाई और ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर सस्टेन कर गया तो निफ्टी में यहाँ से रिकवरी आने के चांसेस हैं। उस केस में वेंसडे या थर्सडे को निफ्टी हमारे आज के टाइम के ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा और उसके बाद सस्टेन करेगा। और अगर निफ्टी ने 2 दिन लगातार 26,277 जो हमारा आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक किया और उसके बाद सस्टेन कर गया तब निफ्टी में बहुत शानदार शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और हो सकता है फिर निफ्टी मिड ऑफ नवंबर तक 26,500 के लेवल्स भी अचीव करे। निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूं। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और फ्राइडे को निफ्टी ने एक अच्छी गैप अप ओपनिंग दी थी, लेकिन जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे निफ्टी ने वहां से रेजिस्टेंस लिया और शार्प फॉल दिखाया और फिर निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो के बीच में ट्रेड करता रहा। और एज अ प्रोसेस जो हम फॉलो करते हैं और मैंने अपने पिछले कई डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया है कि जब भी कोई भी स्टॉक या इंडेक्स कहीं एक रेंज बनाना शुरू करता है तब जब वो उस रेंज का ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है तब हम वहाँ पर जाकर बाइंग या सेलिंग करते हैं, या फिर अगर वो पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो को ब्रेक नहीं कर पाता शुरू के आधे घंटे में तब हम वहाँ पर जाकर सेलिंग करते हैं। और वही हुआ। उसके बाद जब निफ्टी ने यहाँ पर 9:45 वाली कैंडल क्लोज करी तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 26,000 का कॉल और 25,850 का पुट ये दोनों सेल करने जा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से फॉल दिखाना शुरू किया जिस वजह से हमारी कॉल की सेलिंग तो ट्रिगर हुई लेकिन पुट की सेलिंग ट्रिगर नहीं हुई। और जब निफ्टी ने यहाँ पर रेंज बनाना शुरू किया तब वो 80 रुपये से डीके होते होते करीब 25 रुपये तक गया और वहाँ पर हमारे को 50 पॉइंट का काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं और इसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट किया था। और फिर जब यहाँ पर निफ्टी ये रेंज बना रहा था और 1:15 बजे की जो कैंडल क्लोज हुई तब निफ्टी ने अपने इस रेंज के लो को ब्रेक डाउन दिया था। तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को फिर से शेयर किया था कि मैं 25,800 का पुट बाइंग करने जा रहा हूँ 101 रुपए पे। और उसके बाद यहाँ पर निफ्टी ने शार्प फॉल दिखाया और वो 101 रुपए से 142 रुपीज तक गया और वहां पर भी हमारे को करीब 40 रुपए का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। और ये दोनों लेवल्स मैंने फ्राइडे को अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट किए थे कि मैं क्या बाइंग करने जा रहा हूँ, क्या सेलिंग करने जा रहा हूँ, किस लेवल पे बाइंग या सेलिंग करने जा रहा हूँ और उसका स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। अगर आपको भी हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं अपडेट कर दूंगा कि अगली बार हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करने की विंडो कब ओपन होगी। अगर आपको हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हो। निफ्टी ने फ्राइडे को जो ये फॉल दिखाया है और उसके बाद क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी ने जो ये रेंज बनाई थी वो निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 25,850 के आसपास। और जो निफ्टी का हमारा फ्राइडे का लो था 25,1720 वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 25,850 एज ए रेजिस्टेंस और 25,720 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग दी तो आज की तरह मतलब फ्राइडे की तरह जो पहली 15 मिनट की कैंडल होगी उसको क्लोज होने का हम वेट करेंगे और उसके बाद अगर निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो के बीच में सस्टेन कर जाता है तब हम वहाँ पर जाकर कॉल भी सेल करेंगे और पुट भी सेल करेंगे। किस स्ट्राइक प्राइस और किस एक्सपायरी का सेल करना है उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा। और जिस डायरेक्शन में निफ्टी ब्रेकआउट देगा तो हम कॉल से एग्जिट हो जाएंगे और ब्रेकडाउन देगा तब हम पुट से एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन अगर निफ्टी ने कल मंडे को एक गैप डाउन ओपनिंग दी हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे तो हम वहाँ पर वेट करेंगे निफ्टी को सस्टेन करने का। अगर निफ्टी वहाँ सस्टेन कर गया तब तो हम यहाँ पर जाकर पुट बाइंग करेंगे और हो सकता है फिर निफ्टी में शार्प फॉल आए। उस केस में जो पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई होगा वो या फिर जो हमारा ये सपोर्ट होगा कल का वो हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा और हो सकता है फिर निफ्टी में शार्प फॉल आए। लेकिन अगर निफ्टी ने कल एक अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग दी और वहाँ से तुरंत रिकवरी दिखा ली तो हम पहली 15 मिनट की कैंडल को इग्नोर करेंगे और सेकंड 15 मिनट की कैंडल में अगर निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया
तो हम यहाँ पर जाकर पुट सेलिंग कर सकते हैं। किस स्ट्राइक प्राइस का और किस एक्सपायरी का सेल करना है उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा। बट जो निफ्टी ने कल यानी फ्राइडे को एक फॉल दिखाया है, उस फॉल को इग्नोर करते हुए अगर निफ्टी कल हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर, मतलब अपने 50 EMA के लेवल के पास या उसके ऊपर सस्टेन करता है या फिर गैप अप ओपनिंग देता है, तो वहाँ पर वेट करिएगा। अगर निफ्टी अपने 50 EMA के लेवल के पास गैप अप ओपनिंग देगा तो हो सकता है निफ्टी में इमीडिएटली यहाँ से फॉल आए। और अगर निफ्टी में फॉल आया और उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से रिकवरी दिखाई और यू टर्न लिया, फिर पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई या फिर जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे, उसको ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन किया, तब हम यहाँ पर जाकर कॉल बाइंग कर सकते हैं। और हो सकता है फिर निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग रहे। उस केस में 26,000 निफ्टी का हमारा पहला टारगेट बन जाएगा और हो सकता है निफ्टी फिर 26,000 के लेवल के पास कहीं जाकर क्लोजिंग दे। कल मुझे उम्मीद है कि निफ्टी में अच्छी रिकवरी आ सकती है, बिकॉज ग्लोबली जो भी मूवमेंट्स हो रही हैं अब उस बेसिस पे मार्केट अब पॉजिटिव रिएक्ट कर सकती है और ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं दिख रही है जो मार्केट को नीचे लेके जाए। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देती है और वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाती है तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी कॉल बाइंग करने की या फिर पुट सेलिंग करने की। निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड आराम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल दिन जय श्री राम एंड जय हिंद।